रात के ठीक 11:47 अचानक बारिश शुरू होती है। पर ये कोई आम बारिश नहीं थी। जरा सोचिए, सन्नाटे के बीच एक ऐसी आवाज, मानो हजारों उंगलियां किसी छत को खरोच रही हों। एक ऐसा खौफनाक तूफान जो शुरू तो हुआ पर कभी थमा ही नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक दुष्स्वप्न को डिकोड करने वाले हैं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कमरा नंबर 307। हम देखेंगे कि कैसे कोई एक कभी न खत्म होने वाले इस जाल में फंसता चला जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये डर की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसकी हर एक ईंट गहरे राजों से बनी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से, द डेड हाईवे। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान हाईवे पर फंसे हैं। आपकी बाइक खराब है, चारों तरफ बाढ़ जैसा पानी भरा है और आप मजबूरन मूनलाइट रेजिडेंसी के अंदर कदम रखते हैं। अंदर का नज़ारा सच में रूह कपा देने वाला। टूटी हुई खिड़कियां, दीवारों पर वो गीली काली फफूंद, और सबसे भयानक है वो सड़ान, पुरानी धूल, भीगी लकड़ी और कुछ सड़ने की तेज बदबू। ये जगह रुकने के लिए नहीं बनी थी, ये जगह अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। कमरा नंबर 307 की चेतावनी। इस खाली वीरान होटल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और अंधी हैं और उसकी आवाज़ सन्नाटे को चीरते हुए गूंजती है। 3री मंजिल, और चाहे कुछ भी हो जाए, रात 3 बजे के बाद बाथरूम का दरवाज़ा मत खोलना। इस बात में एक अजीब सी डरा देने वाली शांति है। और पता है सबसे अजीब क्या है? जब वो बूढ़ा दीवार से निकालकर इकलौती चाबी देता है तो वो चाबी बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी होती है, मानो वो कोई चाबी नहीं, मौत का दरवाज़ा खोलने का औजार हो। अब आता है तीसरा अध्याय, आधी रात का खौफ। लकड़ी की सीढ़ियों से 3री मंजिल पर पहुंचते ही जली हुई दीवारें किसी भयानक इतिहास का इशारा करती हैं। चलिए इस खौफ की टाइमलाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 11:47 पर वो अजीब सी बारिश शुरू होती है। फिर रात 2:31 अचानक ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है, थप थप थप। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि वहां कोई चौथी मंजिल है ही नहीं। और ठीक 3 बजने से पहले एक रोती हुई सी हंसी गूंजने लगती है। डर अब अपनी चरम सीमा पर है। जरा सोचिए, आप वहां हैं और अचानक शीशे पर एक संदेश उभर कर आता है, अपने पीछे मत देखना। कमरे का तापमान एकदम से गिर जाता है। गर्दन पर एक ठंडी बर्फीली सांस महसूस होने लगती है। ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस कमरे में कोई और भी मौजूद है। और यहीं से शुरू होता है चौथा हिस्सा, बाथरूम के अंदर कैद। थोड़े से खुले हुए बाथरूम के घुप अंधेरे में नल से लगातार काला पानी टपक रहा है और तभी शीशे पर खून जैसे लाल रंग में एक और संदेश उभरता है, वो अब भी यहीं है। और इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका होता है। दरवाज़ा अचानक बाहर से लॉक हो जाता है। बाहर निकलने का हर एक रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब दरवाजे के उस पार से गीली सांसों की आवाज़ें आ रही हैं। एक साथ कई भयानक आवाज़ें फुसफुसाती हैं, तुम मेरे लिए वापस आए हो। लकड़ी को खुरचते हुए लंबे तेज नाखूनों की आवाज़। और जब कोई पीछे मुड़कर देखता है तो शीशे में एक ऐसा अक्स दिखाई देता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। एक औरत जिसकी त्वचा सफ़ेद और फटी हुई है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। अध्याय 5, उस ट्रैजिक दुल्हन का असली सच। जान बचाने के लिए किसी तरह दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागते हैं, लेकिन पूरा दालान एक गहरी लाल रोशनी में नहाया हुआ है। हर एक कमरे का दरवाज़ा खुला है और हर दरवाजे पर वही काली आंखों वाली औरत खड़ी है, अपनी गर्दन को एक बिल्कुल असंभव कोण पर झुकाए हुए। और वो सब एक साथ तेज आवाज में फुसफुसाती हैं, रुक जाओ, रुक जाओ। ये आवाजें अब किसी कीड़े की तरह सीधे दिमाग के अंदर रेंगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे सांस घुट रही हो, वहां से बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। रुक जाओ। और फिर अचानक दालान की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, बहुत ही तेज रफ्तार से भागते हुए कदमों की आवाज जो सीधे आपकी तरफ ही आ रही है। इस अंधेरे में भागते हुए उसी बूढ़े रिसेप्शनिस्ट से टक्कर हो जाती है, वही बूढ़ा जो इस खौफनाक श्राप का राज खोलता है। ये कहानी है एक दुल्हन की जिसे उसकी शादी की ही रात जिंदा जला दिया गया था।
उसके अपने पति ने उसे उसी बाथरूम में बंद कर दिया था जहां आग लगी थी, और अब वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो वहां से जाने की कोशिश करता है। उससे जाने वाले लोगों से नफरत है। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये मौत का फरमान है। और तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो रोंगटे खड़े कर दे। उस बूढ़े आदमी का चेहरा फटने लगता है, उसका जबड़ा खिंच जाता है और उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो जाती हैं। वो रिसेप्शनिस्ट, वो तो कभी इंसान था ही नहीं। और अगले ही पल बत्तियां वापस आती हैं, दालान पूरी तरह खाली है। आखिरी अध्याय, द फाइनल रिकॉर्डिंग। उस खाली दालान में अब सिर्फ कमरा नंबर 307 का खुला दरवाजा है। सन्नाटा ऐसा मानो वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। और तभी वो फोन, जिसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वो अचानक 100% बैटरी के साथ बजने लगता है। विज्ञान, तर्क, सब कुछ यहां आकर खत्म हो जाता है। फोन पर एक अनजान नंबर से एक तस्वीर आती है। तस्वीर उसी लाल रोशनी वाले दालान की है, लेकिन उस तस्वीर में ठीक पीछे वो फटे चेहरे वाली दुल्हन खड़ी है, सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही है। और उस तस्वीर के ठीक नीचे ये शब्द लिखे हैं, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह जब पुलिस वहां पहुंचती है तो मूनलाइट रेजिडेंसी पूरी तरह से वीरान पड़ी मिलती है। ना वहां कोई बिजली है, ना कोई कर्मचारी, और ना ही कोई इंसान। वहां सिर्फ एक चीज मिलती है, कमरे के फर्श पर पड़ा वो फोन जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो भी इस जगह पर आता है वो हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बनकर रह जाता है। उस आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग में दिल दहला देने वाली चीखें कैद थीं, और ठीक ऊपर छत पर कोई चीज रेंग रही थी। फिर अचानक स्क्रीन काली हो जाती है, लेकिन ऑडियो में एक खौफनाक, रूह कंपा देने वाली फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है, मेरे साथ हमेशा के लिए रुक जाओ। कहानी का अंत इसी दर्दनाक खामोशी में होता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल जो दिमाग में आता है, एक बार जब खौफ की ये वास्तुकला किसी रूह को अपना शिकार बना लेती है, तो क्या वो रूह कभी सच में वहां से आजाद हो पाती है, या फिर वो कमरा नंबर 307 में हमेशा के लिए कैद, एक और चीखती हुई परछाई बनकर रह जाती है? सोचने वाली बात है ना?